प्रश्न है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है ना, तो खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। जैसे ये खंबा है, अब इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, सूर्य इधर होगा, तो पहले इसका उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अब ये बढ़ करके 60 डिग्री हुआ, मतलब नजदीक जाएंगे तभी तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। तो ये लो 60 डिग्री हो गया। तो जो इस खंबे की छाया है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 5 मीटर कम हो गई। भाई नजदीक गए तो छाया तो कम पड़ी, कितनी कम हुई? यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। तो अनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, हमें ये हाइट बतानी है ना, ये हाइट। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था? या तो एक तरीका डायरेक्ट बताया ना मैंने, इसका तरीका ये वाला, ये अप्लाई कर देते हैं। अगर ये कोण यहाँ, ये यहाँ से यहाँ डी है, और हमें अगर ये हाइट निकालनी है, और ये बीटा होता है और ये अल्फा नजदीक वाला है ना, तो एच बराबर क्या है? डी बटा कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। ये हमने एक लॉजिक पढ़ा है, कोटेशन। अब इससे हम हाइट निकाल सकते हैं, एच बराबर डी है वो 5 है बटा कोट बीटा, यानी कि कॉट 30 माइनस कॉट 60। तो हम डायरेक्ट एच बराबर 5 बटा कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 माइनस 1 बटा √3। एच बराबर 5 बटा √3 को √3 से गुणा किया, 3 में से 1 गया 2, और √3 ऊपर, ये लो, ये हमारा आंसर आ गया मीटर। तो यही हमें आंसर प्राप्त करना था। ऑप्शन कौन सा बैठा? ये 5 √3 बटा 2, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। हवा के तूफान से एक खंभा टूट गया और इसका सिरा खंभे के पास से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई थी। देखो, हवा के तूफान से एक खंभा टूट गया और इसका सिरा है वो खंभे के पास से, देखो ये पहले ही खंभा खड़ा था, ठीक है, ये खंभा ऐसे खड़ा था, इसका पाद ये है, ठीक है, थोड़ा खंभा ऊपर था लेकिन यहां से बीच में से टूटा, और इसका सिरा खंभे के पास से 20 मीटर की दूरी, यानी खंभे के पास से भी 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर क्या किया? इसने भूमि से टकराया। ये 30 डिग्री के कोण पर भूमि के से टकराया, और इसके बीच खंभे के पास से जो दूरी दे रखी है वो कितनी है? 20 मीटर दे रखी है। यही कहा इसने, हवा के तूफान से एक खंभा टूट गया और इसका सिरा खंभे के पास से 20 मीटर की दूरी पर, यहां से ये 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि से टकराया। तो टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई क्या थी? तो खंभा ये तो था, खड़ा है ये, और ये टूटकर गिरा है, तो ये इसके ऊपर था ऐसे, तो ये दूरी और ये दूरी प्लस करनी है हमें, ये वाली दूरी और ये दूरी हमें क्या करनी है? प्लस करनी है, यानी कि ए बी और सी नाम दूं तो खंभे की जो दूरी होगी ए बी प्लस ए सी, ये होगी खंभे की कुल दूरी, या खंभे की कुल ऊंचाई, खंभे की कुल ऊंचाई सॉरी, है ना, ये खंभे की कुल ऊंचाई। ये तो खड़ा है ये, और ये टूट कर गिरा, ये ऐसे था, फिर ये ऐसे गिर गया 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, और ये खंभे के पास से जो गिरा है उसके बीच की दूरी 20 मीटर दे रखी है, तो टूटने से पहले ये खंभा इससे जुड़ा हुआ था, तो वो कितनी दूरी थी? तो ये दूरी और ये दूरी प्लस कर दो, बस ऐसे। अब देखो, ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, और ये कोण कितने का हुआ? 30, और देखो ये 90 का हो गया, तो 30 और ये 60 का होता है, 60 का हो गया, 30 और 60 90, 90 और 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 30 के सामने तो 1 होता है और 60 के सामने √3, यानी कि √3 की वैल्यू है वो 20 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 20 बटा √3, 1 की वैल्यू 20 बटा √3 हुई, यानी कि ये हमें मिल गई 20 बटा √3। ये 20 है, ये 20 बटा √3 है, तो हम AC स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ। ये देखो, अब या फिर इसमें देख लो कि ये cos 30 दे रखा है, अगर मैं इसको थीटा लूँ, किसको? इसको, और आधार, ये आधार ले लूँ, और ये कर्ण है, कर्ण और आधार किस में आते हैं? cos थीटा में आते हैं। एक तो हमें ये तो मिल गई, ये भी बराबर कितनी आई? ये भी बराबर आई 20 बटा √3, ठीक है, मीटर में। एक तो हमें ये तो मिल गई 20 बटा √3, क्यों? क्योंकि 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3, तो √3 की वैल्यू 20 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 20 बटा √3, यानी कि ये वैल्यू तो हमें 20 बटा √3 मीटर मिल गई ए बी की। तो अब AC चाहिए। AC क्या है? कर्ण है, और एक हमें ये आधार दे रखा है, तो कर्ण और आधार किस में आते हैं? cos थीटा में आते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। थीटा की जगह मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, cos 30 डिग्री,
और आधार फिर कितना हुआ, अगर ये थीटा लिया तो 90 और थीटा के बीच में ये आधार यानी कि 20 बटा कर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 बराबर 20 बटा के, यानी कि के बराबर कितना आया 40 बटा √3। हमें ये भी मिल गया जो किसके बराबर है, के AC के बराबर। तो अब दूरी निकालने नहीं, मतलब टोटल ऊंचाई इसकी ये और ये जोड़ देंगे तो AB प्लस 20 AC दोनों को जोड़ दो, AB और AC को। AB तो आ गई हमारे पास 20 बटा √3 और AC जो आई है वो 40 बटा √3 आई। दोनों को जोड़ेंगे तो 60 बटा √3 हुआ, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 60 √3 बटा 3, यानी कि 20 बार कटा तो कितना आया 20 √3 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 20 √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ तक पहुंचे, दोनों को जोड़ दिया 20 और 40, 60 बटा √3 क्योंकि नीचे √3 ही है एलसीएम, तो 20 बटा √3 प्लस 40 बटा √3 बराबर 60 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे तो 3 हो गया, 3 का 60 में भाग दिया तो 20 बार गया, तो 20 √3 मीटर आ गई। ये पूरी दूरी यहाँ से और यहाँ से यानी AB प्लस AC, ये जो टोटल खंबे की हाइट ही यही थी, ये और ये, यानी कि 20 √3 मीटर। ऑप्शन ए राइट है।